हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हाई में। तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ी प्यून भर्ती 2022 में पूछे जाने वाले छत्तीसगढ़ी भाषा के 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। चूँकि CGPSC द्वारा आयोजित इस परीक्षा में 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन छत्तीसगढ़ी भाषा से आने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं अपने वीडियो की ओर। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, कौन सा शब्द बहुवचन के रूप में प्रयोग में नहीं लाया जाता है। पूछ रहा है जो बहुवचन नहीं है उसे बताना है। ऑप्शन दे रखा है जम्मो, सब्बो, खाल्हे, अब्बड़। तो जो जम्मो है इसका हिंदी अर्थ हो जाता है सभी, जम्मो जन ऐसे बोला जाता है। और तो सभी लोग, तो जम्मो का हिंदी मीनिंग है सभी। सब्बो, तो जम्मो सब्बो एक ही शब्द है, तो सब्बो का भी अर्थ है सभी। और अब्बड़, अब्बड़ जो है इसका अर्थ है बहुत सारा, बहुत सारा। अब बच गया खाल्हे, तो खाल्हे का अर्थ होता है नीचे, तो ये क्या है बहुवचन नहीं है। और ये जम्मो सब्बो अब्बड़ क्या है, बहुवचन शब्द है। तो हमें जो बहुवचन नहीं है वही बताना है। तो खाल्हे इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसे हिंदी में नीचे बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खाल्हे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, खोथली क्या है। ऑप्शन दे रखा है खेत का एक प्रकार, इमली का बीज, बोतल का ढक्कन, नारियल का कड़ा हिस्सा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारियल का कड़ा हिस्सा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, 2-3 साल से ये क्वेश्चन पूछ ही रहा है CGPSC द्वारा, तो इसे हमेशा याद रखना है। तो नारियल के कड़े हिस्से को खोथली बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। औठ कितने को कहते हैं। औठ पूछ रहा है कितने को कहते हैं, ये छत्तीसगढ़ी शब्द है, तो इसको बताना है कितनों को आउट कहते हैं। ऑप्शन दे रखा है पौना, 1.5, 2.5, 3.5। तो जो 3.5 है इसका राइट आंसर हो जाएगा 3.5। तीन सही 1/2 को आउट बोला जाता है। और जो 2.5 है इसे छत्तीसगढ़ी में अढ़ाई बोला जाता है। अढ़ाई, 2 सही 1/2। और 1.5, 1 सही 1/2 को 1.5 बोला जाता है। तो आउट कितने को कहते हैं, 3.5 को आउट बोला जाता है। और अढ़ाई, अगर अढ़ाई पूछे तो राइट आंसर 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आउट पूछ रहा है तो इसका राइट आंसर 3.5। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से बहुवचन का कौन सा रूप है। इससे पहले जो बहुवचन नहीं था उसे बताना था, अभी जो बहुवचन है उसे बताना है। तो ऑप्शन दे रखा है तेहा, तोर, तुमनहा, तोला। तो तेहा का जो शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी होता है वो है तुम। और तोर का अर्थ होता है, तोर का भी अर्थ तुम होता है। और तोला, तोला भी क्या है, तुम से रिलेटेड है। तो तुमनहा, तुमनहा ये क्या है, तुम सब। इसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, तुम सब। तुमनहा मतलब तुम सब। तो कौन निम्न में से बहुवचन का कौन सा रूप है, तो तुमनहा बहुवचन है। और ये क्या है, बाकी सब एक वचन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुमनहा बहुवचन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऐसन बात काबा करतव का क्या अर्थ है। ऐसन बात, ऐसन बात जो है वो छत्तीसगढ़ी शब्द है, तो इसका हिंदी मीनिंग बताना है हमें। ऑप्शन दे रखा है ऐसी बात क्यों करते हो, ऐसी बात कहाँ करते हैं, ऐसी बात क्यों करते हैं, ऐसी बात कब करते हैं। तो जो ऐसन है उसे हिंदी में ऐसी बोला जाता है, बात का बात हो जाएगा। काबा, काबा मतलब क्यों होता है हिंदी में। और कर्थव मतलब करते हैं, कर्थव का मतलब कहना या करना। तो ऐसन बात क्यों करते हैं, तो ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी दे रखा है ऐसी बात क्यों करते हो। तो ये क्या है, राइट आंसर हो जाएगा ऐसी बात क्यों करते हो। ऐसन बात काबा कर्थव का हिंदी मीनिंग ऐसी बात क्यों करते हो। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। निषेधात्मक शब्द है, पार, डार, बर, झन। तो निषेधात्मक शब्द क्या है, इनमें से झन, झन जो है निषेधात्मक शब्द है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हाथी का स्त्रीलिंग है, हाथिन, हाथिनी, हथनीन, हाथी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हथनीन। हाथी का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, हथनीन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा युग्म असंगत है। तो जो युग्म असंगत है, जो रिलेटेड नहीं है उसे बताना है। तो
तो ऑप्शन दे रखा है धूरा धूल, रापा फावड़ा, लबारी झूठ, फरिया थाली। तो जो धूरा धूल है ये रिलेटेड है, धुर्रा को धूल भी बोला जाता है। धुर्रा इसका सीजी वर्ड है धुर्रा, जिसे हिंदी में धूल कहा जाता है। रापा, रापा जो है फावड़ा को बोला जाता है, रापा जो है सीजी शब्द है। और जो लबारी झूठ, लबारी मतलब होता है झूठ बोलना, मतलब झूठ को छत्तीसगढ़ी में लबारी बोला जाता है। और जो फरिया थाली, तो ये क्या है, अलग शब्द है। फरिया, फरिया का अर्थ है चिंदी से है। और जो थाली, थाली मतलब खाने वाला थाली, तो ये क्या है, एक दूसरे से अलग है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, फरिया थाली। ये एक दूसरे से मेल नहीं खा रहे हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फरिया थाली। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, छत्तीसगढ़ी में प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। ऑप्शन दे रखा है काबर, कारण, काकर, कतका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काबर। काबर मतलब होता है क्यों, जो कि प्रश्नवाचक शब्द नहीं है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ओ गे रहीस का बहुवचन रूप है। तो ओ गे रहीस ये क्या है, छत्तीसगढ़ी शब्द है, एक वचन में है, इसका बहुवचन बताना है हमें। ओह गे रहीस, ओ मन ह गे रहीस, ओ गे रहीस, ओ मन गे रहीस। तो ओ मन ये क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ मन गे रहीस, मतलब वह सब गए थे। ओ गे रहीस मतलब वह गया था, ये क्या है, एक वचन है। और ओ मन गे रहीस वह सब गए थे, सब आ जा रहा है मतलब बहुवचन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओ मन गे रहीस। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। परेशान करना के लिए छत्तीसगढ़ी में कौन सा मुहावरा प्रयोग होगा। जो परेशान करना शब्द है इसे छत्तीसगढ़ी में कौन से मुहावरे से दर्शाएंगे। तो ऑप्शन दे रखा है जी जुड़ाना, छाती छूलना, दांत कतरना, सिर दुखाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छाती छूलना। छत्तीसगढ़ी में जैसे कोई भी परेशान कर रहा होता है तो उसे बोला जाता है क्यों छाती छोड़ रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर परेशान करने का छाती छोड़ना हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है। तो ऑप्शन दे रखा है बैगानी, लोंधाती, बिंझवारी, सदरी। तो जो बैगानी है वो बैगा जनजाति के लोगों द्वारा बोली जाती है। लोधांती ये क्या है, छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है। बिंझवारी भी बिंझवार जनजाति के लोगों द्वारा बोली जाती है। और सदरी ये भी क्या है, छत्तीसगढ़ी बोली है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लोधांती। लोधांती क्या है, छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है, तो इसका राइट आंसर लोधांती। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शनिवार के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द होगा। जो शनिवार है दिन का नाम है, इसके लिए छत्तीसगढ़ी शब्द बताना है। ऑप्शन दे रखा है शनिच्चर, शनिवार, शैनवार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शनिच्चर। शनिच्चर को हिंदी में शनिवार बोला जाता है। इसी प्रकार गुरुवार को, गुरुवार जो है हिंदी शब्द है, दिन का नाम है, इसे छत्तीसगढ़ी में बृहस्पति बोला जाता है, ठीक है। ये क्या है, आम बोलचाल की भाषा है, तो इसे भी पूछ सकते हैं, आप लोग याद रखिए। गुरुवार को बृहस्पति और शनिवार को शनिच्चर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंडित सुंदरलाल शर्मा द्वारा लिखित छत्तीसगढ़ी दान लीला किस रस से ओतप्रोत है। ऑप्शन दे रखा है वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, करुण रस। तो जो दान लीला है वो कृष्ण लीला से संबंधित है, मतलब इसमें कृष्ण लीला का वर्णन है। दान लीला में कृष्ण लीला का वर्णन है। आप सबको लोगों को बता देना चाहूँगा कि जहाँ भी कृष्ण लीला से रिलेटेड क्वेश्चन आए वहाँ क्या होता है, श्रृंगार रस होता है, ठीक है। तो दान लीला क्या है, श्रृंगार रस है। इसका राइट आंसर श्रृंगार रस हो जाएगा। कहीं कहीं पर जहाँ कृष्ण लीला में विरह, गोपियों से विरह की बात बताई गई है वहाँ करुण रस होता है, लेकिन ज़्यादातर श्रृंगार रस होता है। तो दान लीला क्या है, कृष्ण लीला से रिलेटेड है, तो इसका आंसर श्रृंगार रस हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, भैंस का बच्चा को छत्तीसगढ़ी में क्या कहेंगे। तो भैंस के बच्चे को छत्तीसगढ़ी में क्या कहेंगे पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखा है पंडरू, बछरू, छेरी, भैंस के बच्चा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडरू। पंडरू को क्या है, भैंस का बच्चा बोला जाता है। बछरू गाय के बच्चे को बोलते हैं। और छेरी जो है वो बकरी के बच्चे को बोला जाता है छत्तीसगढ़ी में, छेरी। और भैंस का बच्चा तो ये तो नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंडरू। पंडरू क्या है, भैंस के बच्चे को बोलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, छत्तीसगढ़ी पहली अलार के दुलार दे ले जाके कचार दे का अर्थ बताइए। ये जो है पहली है, अलार
के दुलार दे ले जाके कचार दे। ऑप्शन दे रखा है रहचुली, करछुल, पन्ही, छेना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छेना। कैसे हो जाएगा मैं भी अभी बता देता हूँ। अलार के दुलार दे, अलार के दुलार दे मतलब छेने को जैसे ही मतलब छेना बनाने गोबर को जैसे ही उठाया जाता है तो उसे कैसे बताऊँ अब, उसे जैसे हम आटा गूँथते हैं वैसे गूँथा जाता है तो उसे अलार के दुलार दे बोला गया है, ठीक है। और ऐसा करने के बाद उसे दीवार में ले जाकर चिपका देते हैं तो उसे ले जाके कचार दे, ये बोला गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छेना। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, अचरा मारना मुहावरा का अर्थ है। तो अचरा मारना जो है छत्तीसगढ़ी शब्द है, मुहावरा है, तो उसका हिंदी अर्थ बताना है। ऑप्शन दे रखा है जादू करना, वात्सल्य भाव, असहनीय, शरण देना। तो अचरा मारना मुहावरा का क्या अर्थ है? जादू करना। जादी करना को क्या बोला जाता है? अचरा मारना। अचरा मारना छत्तीसगढ़ी शब्द है और जादू करना हिंदी शब्द है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पगरैत का क्या अर्थ है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लोगों को नहीं आता है, इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं CGPSC द्वारा। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। ऑप्शन दे रखा है वधु पक्ष का पुरोहित, वर का पिता, वधु का पिता, वर पक्ष का पुरोहित। तो जो पगरैत होता है उसका आशय अभिभावक से होता है, ठीक है। तो जहाँ भी पगरैत शब्द आता है वहाँ देख लेना है कोई अभिभावक वाला ऑप्शन दे रहा होगा, वही उसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें अभिभावक कौन है? वर का पिता, वो क्या है? अभिभावक है, क्योंकि वही शादी की देख रेख पूरी जिम्मेदारी उठाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर का पिता। और यहीं पगरैत की जगह मतलब जो स्त्रीलिंग है वो पगरैतन हो जाएगा। तो जहाँ भी अभिभावक वाले ऑप्शन दे रहेंगे पगरैत से संबंधित, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिभावक से रिलेटेड आंसर, ठीक है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, पन्ही का अर्थ है। पन्ही जो है वो छत्तीसगढ़ी शब्द है, तो इसका हिंदी अर्थ बताना है। ऑप्शन दे रखा है पहनने की क्रिया, पनिहारीन, गले का आभूषण, जूता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूता। पन्ही जिसे हिंदी में चप्पल और जूता बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जूता। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 और हमारे वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, कोरी अकन का क्या अर्थ है? ऑप्शन दे रखा है लगभग 20 और लगभग 50, लगभग 100, लगभग 500। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 20। ये 2-3 साल हो गए अभी नहीं पूछा गया है, लेकिन उससे पहले ये बार बार पूछा जाता था, तो इस साल भी पूछे जाने की संभावना है। तो कोरी अकन, तो एक कोरी मतलब होता है 20, तो कोरी अकन क्या हो जाता है? लगभग 20। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 20, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको सभी 20 क्वेश्चन करा दिए। तो ये सभी क्वेश्चन CGPSC द्वारा पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, तो सभी क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन करें और याद करें, ठीक है। इस 2022 में 25 सितंबर को होने वाली परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है, तो सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देखें। तो इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद।